Hello friends, you're welcome. I have brought today exercise number 2 of the topic Spot the Error. So let's come on friends and do the exercise with me. Question number first. One of my friend came running to me and gave me this good news. मित्रों में से एक मेरे मित्रों में से एक दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे यह शुभ समाचार दिया। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है देखिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स में से एक, तो यहां लिखा हुआ फ्रेंड जो कि एरर है। तो वन ऑफ पैटर्न में वन ऑफ प्लस प्लूरल नंबर आता है, बहुवचन आता है, और यहां पर दिया गया है सिंगुलर, इसलिए यहां एरर है पार्ट ए में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द सन हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ वॉज वेनरेटेड एज गॉड बाय एंसेस्टर्स। सूर्य जिसकी किरणें पृथ्वी को जीवन प्रदान करती हैं, उसे हमारे पूर्वजों द्वारा पूजनीय माना जाता था। तो देखिए द सन हुज रेज आएगा, सूर्य जिसकी किरणें, एक किरण तो जीवन प्रदान नहीं करती, इसलिए रेज प्लूरल का यूज होगा। तो यहां भी नंबर का एरर है पार्ट बी में, इसलिए इसका आंसर है बी, रेज। Next is, if you do not submit the report in the next 2 days, all of us will be punished. इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? Let's find out. If you do not submit the report, यदि आप रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ तो करेक्ट है। In the next 2 days, अगले 2 दिनों में, all of us will be punished, हम सभी को दंड मिलेगा। तो in the next 2 days में देखिए, इन द नेक्स्ट 2 डेज में इनके स्थान पर विद इन आना चाहिए, विद इन द नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि इन का यूज होता है एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, और विद इन का प्रयोग होता है बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो विद इन 2 डेज आता है, तो इसका मतलब है 2 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट प्रस्तुत सबमिट कीजिए। तो इसलिए यहां पर इनके स्थान पर आएगा विद इन। पार्ट सी आंसर है इसका, विद इन द नेक्स्ट 2 डेज। नेक्स्ट, द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिटिंग क्राइम्स इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। द रीजन, कारण, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, की क्यों अधिकांश लोग, आर कमिटिंग क्राइम्स, अपराध कर रहे हैं, इज बिकॉज, है क्योंकि, दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, वे उचित रूप से शिक्षित नहीं हैं। तो देखिए यहां पर द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, कारण क्यों अधिकांश लोग, आर कमिटिंग क्राइम्स, अपराध कर रहे हैं, इज दैट, है कि, है क्योंकि नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज दैट, है कि, दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, कि वे उचित रूप से शिक्षित नहीं हैं। तो द रीजन और वाई पैटर्न आता है, तो इसके बाद बिकॉज नहीं आएगा बल्कि दैट आएगा। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर है सी, दैट। नेक्स्ट इज, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। मैन केवल ब्रेड पर जीवन नहीं जी सकता। तो यहां मैन पार्ट ए में देखिए, द मैन किसी विशेष व्यक्ति के बारे में है, द मैन, लेकिन ये जो सेंटेंस है यह है सभी मानवों के लिए है, कि मानव बिना ब्रेड के जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर ए पार्ट में द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और इसके स्थान पर आएगा केवल मैन, जो कि कॉमन नाउन है और वह सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होगा। तो जिसका अर्थ होगा मानव केवल ब्रेड पर जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है, मैन। नेक्स्ट इज
5 summons have been issued by the High Court, but he has not turned up yet. 5 बुलावे भेज दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए 5 समन्स, 5 बुलावे, लेकिन यहाँ समन्स जो वर्ड है ये सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लगता है। इसका प्लूरल क्या होता है? समन्सेज। तो इसलिए यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, ये भी नंबर का एरर है, तो इसका आंसर है ए, समन्सेज। 7th, he and I have done my work together to earn more money. he and I, उसने और मैंने, have done my work together, काम किया है मेरा साथ साथ, to earn more money, अधिक धन कमाने के लिए। तो इसमें देखिए he and I, उसने और मैंने, have done कार्य किया है। my work together नहीं आएगा, इसमें आएगा our work together, क्योंकि he and I प्लूरल हो गया। तो इसलिए फिर पार्ट सी में पजेसिव प्रोनाउन माई के स्थान पर आएगा और। तो इसमें प्रोनाउन की मिस्टेक है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, माई की जगह और। नेक्स्ट इज द फिल्म शो बिगिन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। तो देखिए इसमें व्हेन का यूज है, 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं इसके द्वारा। एक इवेंट पहले घटित हुई है, दूसरी बाद में हुई है। तो पहले जो हो गई है उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, बाद में पास्ट इंडेफिनिट में। तो बाद में तो इसने पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रखा है, लेकिन पहले वाली में इसने यूज नहीं कर रखा है पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या होना चाहिए? द फिल्म शो हैड बिगन, फिल्म शो शुरू हो गया था, व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, जब हम हॉल में आए। तो इसमें किस पार्ट में एरर है आपके लिए? बी में हैड बिगन आना चाहिए था। तो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के यदि सेंटेंस में है तो हम एक पार्ट को पास्ट परफेक्ट में जो पहले घटित हुआ है और जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्दो आई एम टायर्ड बट आई कीप वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसमें ऑल्दो का यूज है और ऑल्दो के साथ यट आता है, न कि बट। तो हमें देखते ही इसमें एरर का पता चल रहा है कि एरर किस पार्ट में है। तो एरर है इसमें पार्ट सी में, बट के स्थान पर आएगा यट। नेक्स्ट, अमित हैज़ बीन रिसीविंग मोना फॉर मैनी ईयर्स बट शी हैज़ नॉट स्टिल टम्बल टू इट। तो इसमें देखिए अमित हैज़ बीन रिसीविंग मोना, इसमें कोई एरर नहीं है, फॉर मैनी ईयर्स ओके, बट शी हैज़ नॉट स्टिल टम्बल्ड। तो इस पार्ट में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टिल का यूज ना होकर यट का यूज होगा, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन सी आंसर, स्टिल के प्लेस पर यट। बट शी हैज़ नॉट येट टम्बल्ड, इस तरह से। नेक्स्ट, वी सॉ ए मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वॉज। इसमें देखिए वी सॉ ए मैन, हमने एक व्यक्ति देखा, फ्रॉम द मिस्ट, कोहरे से। तो यहाँ फ्रॉम द मिस्ट के स्थान पर आना चाहिए इन द मिस्ट, कोहरे में। बट वी कुड नॉट सी हु ही वॉज, लेकिन हम सही समझ नहीं पाए कि वो कौन था। तो ये इस तरह से यहाँ प्रपोजिशन का एरर है, फ्रॉम के स्थान पर आएगा इन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नो सूनर डिड अंकित रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो नो सूनर देन का यूज है, आपको दूर से ही दिख रहा है। तो नो सूनर देन में देन कौन सा होता है? THAN, यहाँ दिया है THEN, इसलिए एरर है पार्ट सी में। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या बता सकते हैं आपने सच क्यों नहीं बोला? तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ इंटरोगेटिव है तो कैन यू टेल मी ओके, वाई, अब यहाँ डबल इंटरोगेटिव नहीं होगा बल्कि वाई यू डिड नॉट आएगा। वाई के बाद सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किस तरह से?
वाई यू डिड नॉट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शी बिहेव्स एज इफ शी इज अ चाइल्ड, वो ऐसे व्यवहार करती है मानो कि वह बच्ची हो, तो यह हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। एज इफ का यूज है, तो एज इफ के बाद यहाँ शी के साथ वर के यूज होगा, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, शी वर इसका करेक्ट आंसर है। एज इफ, एज दो इस तरह के सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल है, तो फिर वर का यूज होगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, तो इसमें देखिए कहाँ एरर है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश गर्ल्स आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं, बिकॉज क्योंकि दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, वे अच्छे हस्बैंड्स पा सकें, तो यहाँ बिकॉज नहीं आएगा बल्कि आएगा सो दैट, कि अधिकांश गर्ल्स अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं ताकि वे अपने अच्छे हस्बैंड से पा सकें। ये पर्पज इन प्रेजेंट का सेंटेंस है, मे का यूज हो रहा है, तो इससे पहले बिकॉज नहीं आकर सो दैट का यूज होगा, तो करेक्ट आंसर है सी, सो दैट। नेक्स्ट, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आ सोसाइटी यस्टरडे, इस सेंटेंस में देखिए ही वॉज इलेक्टेड, ओके, एज प्रेसिडेंट, तो देखिए यही एरर है क्योंकि इलेक्टेड के साथ एज नहीं आता, रिगार्डेड के साथ एज आता है। यदि ये होता कि ही वॉज रिगार्डेड एज प्रेसिडेंट तो एज लगता, इलेक्टेड के साथ नहीं लगता है, इसलिए एरर पार्ट बी में है। आंसर इज बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज वर आई इन हिज प्लेस आई शुड हैव पेड द मनी, यह इफ कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट पार्ट में इफ क्लॉज है, लेकिन इफ को यहाँ छिपा रखा है। ये इस तरह का सेंटेंस है कि इफ आई वर इन हिज प्लेस, तो इफ को हटा देते हैं और वर को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो अर्थ वही रहता है। तो वर आई इन हिज प्लेस आई शुड हैव पेड द मनी, तो इसमें देखिए वर सेकंड फॉर्म में है, तो ये क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुई है। तो इसके बाद मेन क्लोज में शुड, वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हैव पेड यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी, आई शुड पे द मनी, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द पब्लिशर पेड हिज एम्प्लॉइज 2 months wages, इसमें देखिए द पब्लिशर ओके, पेड हिज एम्प्लॉइज, यहाँ तक कोई रॉन्ग नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो 2 months wages, 2 महीने की सैलरी, तो यहाँ 2 months अपोस्ट्रोफी मंथ के बाद आया है, लेकिन करेक्टली कहाँ आना चाहिए? एस के बाद, 2 months wages। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, it is said by some persons that one of the local bank has started a new scheme of lending, इसमें देखिए it is said by some persons, okay, that one of the local banks, ऐसा आपका एग्जाम्पल पहले आया था, one of प्लस प्लूरल नाउन, तो one of the local banks, लोकल बैंक्स में से एक। तो इस तरह इसका एरर किस पार्ट में मिला है? पार्ट सी में। क्या होगा करेक्ट? दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने एरर्स की एक्सरसाइज 2 को लर्न किया है, सीखा है अच्छे से, और इस तरह से आप एक्सरसाइज करते रहिए। इंग्लिश में आप परफेक्ट होते जाएंगे, एरर सीखते जाएंगे और करेक्टली इंग्लिश लिखना और बोलना सीख सकते हैं। सो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।